नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्यूटर फॉर यू लर्न टू लीड में। मैं रवि साहु आज फिर हाजिर हूँ फिजिक्स का एक और वीडियो लेकर। देखिए, व्हाट्सएप पे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर कुछ प्रॉब्लम सम्स वगैरह भी कराइए। तो ऑन डिमांड हाजिर हूँ आज प्रॉब्लम सम्स लेकर के। और आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम प्रॉब्लम सम्स सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, व्हाट्सएप मैसेज से याद आया, कुछ लोगों का कमेंट सेक्शन में और मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया है कि सर आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। मेरे भाई, बार बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, माइक नहीं मिल पा रहा है इस लॉकडाउन के टाइम में, इसीलिए आवाज का कुछ मैं कर नहीं पा रहा हूँ। बस इतना ही कर पाता हूँ कि मैं बहुत धीरे धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ। वैसे जनरली मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, सभी परेशान रहते हैं मेरे बातों की स्पीड से, इसलिए यूट्यूब वीडियो में धीरे बोलने के चक्कर में कभी अटक जाता हूँ और वो फील नहीं ला पाता हूँ जो ओरिजिनली मेरे अंदर का है वो। लेकिन जब तक माइक नहीं आ जाता मैं कोशिश करूंगा जितना धीरे धीरे बोल सकूं ताकि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर समझ में आए, कोई भी वर्ड स्किप ना हो जाए। एक और प्रॉब्लम लाइट का है जो बार बार आता है कमेंट। जी हाँ, बोर्ड बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है जैसा कि देख रहे हैं, तो दिक्कतें हैं कुछ। खैर, हम मिडिल क्लास वालों का तो भाई दिक्कतों से तो सामना होते ही रहता है ना। लेकिन हम इंडियंस बहुत बड़े जुगाड़ू होते हैं, हम जुगाड़ करके ना हर चीज ठीक कर लेते हैं, है कि नहीं। चलो मानते हो तो एक लाइक कर दो भाई। देखिए, आज मैंने क्या किया है, आज क्या बहुत सारे वीडियोस में मैं मतलब प्रीवियस वीडियोस में भी मैं ऐसा करता आया हूँ कि बोर्ड जहां जहां चमक रहा है वहां वहां मैंने कुछ नहीं लिखा है। सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, जहां बोर्ड चमक रहा है वहां कुछ भी लिखा नहीं है। जो भी लिखा है बाकी वाले साइड्स में जहां क्लियरली दिख रहा है वहां पे ही मैंने लिखा है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं आज प्रॉब्लम नंबर 1 में। देखिए, हम लोग जो आज प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं ये प्रॉब्लम्स हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इसके बाद वाले जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल भी मैंने पढ़ाया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। A point charge of +3 into 10 to the power -6 coulomb is 12 centimeter apart from a second point charge of -1.5 into 10 to the power -6 coulomb. Calculate the force of attraction between them. कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा कि दो पॉइंट चार्जेस अगर हो तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है उसका वैल्यू होता है F इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मतलब ये एक Q1 है, ये एक Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, देखिए प्रॉब्लम सम्स को बनाने से पहले एक बार गिवन जरूर लिख लिया करिए ताकि क्लियर हो सके कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। गिवन है Q1 इक्वल टू +3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, Q2 इक्वल टू है -1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम एंड R इक्वल टू गिवन है 12 सेंटीमीटर। देखिए, कूलम एसआई यूनिट है तो इसे भी हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 12 बाय 100 मीटर, राइट। चलिए अब फटाफट हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं।
1/4πε0 इंटू, अच्छा एक और बात, यहाँ ये प्लस और माइनस सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए है, ये शो करने के लिए है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। जब हम लोग वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो इस प्लस और माइनस को नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है, हमें डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। Q1 के प्लेस पे लिख देंगे 3 इंटू 10⁻⁻6 और Q2 के प्लेस पे 1.5 इंटू 10⁻⁻6 that divided by 12/100 स्क्वायर। आपको अगर ये सब पहले से पता है तो वेरी गुड कि आप ये सब पढ़ चुके हैं। नहीं पता है तो मेरे पिछले वीडियोस में आप जाइए, शायद मैंने फर्स्ट वीडियो में ही कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कशन किया है, नहीं माफ कीजिएगा, सेकेंड वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है, तो आप जाकर के वहां पे देख लीजिए ये सारी चीजें। वहां मैंने इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन बताया था, न्यूटन समथिंग यूनिट था, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स। तो खैर छोड़िए, ये इसके प्लेस पे ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं इंटू 3 इंटू 1.5, 3 इंटू 1.5 के प्लेस पे 3/2 कर देते हैं इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻12 दैट डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 10,000। इस 10,000 को हम लोग 10⁻⁻4 बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ये 12 से इस 3 को हम लोग कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स में, इसको भी इसी तरह 4 टाइम्स में हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो यहां हमें मिलेगा 9 इंटू, देखिए 10⁻9 और 10⁻⁻12 हो जाएगा 10⁻−3 और ये 10⁻−4 ऊपर आएगा तो हो जाएगा 10⁴। ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 4। अब देखिए 10⁴ 10⁻−3 कैंसिल होके हो जाएगा ओनली 10, 10 इंटू 9 90। कैलकुलेशन वाला मामला है, कैलकुलेटर है तो आप फट से इसका वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कैलकुलेटर यूज ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस में एक सिंबल का भी अगर प्रॉब्लम हो जाए कैलकुलेटर में तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, आंसर नहीं आ पाता। 9/90/2 इंटू 4 इंटू 4, चलिए इसको कैंसिल करते हैं, आएगा 45। तो 45/4, 45/16 माफ कीजिएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 बार में 32 पॉइंट आ गया तो 13 मैं जरा कैलकुलेट कर लूं, 112 एंड 128, 8 टाइम्स में 128, उसके बाद बचेगा 2, यस 2.81। तो हमारा F इक्वल टू क्या निकला, 2.81 न्यूटन। ये कैलकुलेशन का पार्ट था, आप इसको जितना इजीली कर सके उतना बेटर है। तो ये था हमारा आज का ये न्यूमेरिकल फर्स्ट वाला, जो कि बहुत ही इजी है, सिर्फ फॉर्मूला में हमें पुट कर देना था। देखते हैं हम लोगों का सेकेंड वीडियो, माफ कीजिएगा। तो देखते हैं अब हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम। 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर, अच्छा इसको मैं पहले मिटा देता हूं। ओके, नाउ 2 small charged sphere repel each other with a force of 2 into 10⁻³ Newton. The charge on one sphere is twice that on the other. When taking 10 centimeter apart, the force is this. What are the charges number? देखिए 2 small spheres है, मतलब 2 छोटे छोटे गोले हैं। उन दोनों गोलों को, उन दोनों स्फीयर्स को जब हम लोग रखे हैं
किसी एक डिस्टेंस पे, डिस्टेंस गिवन नहीं है, किसी एक डिस्टेंस पे मान लेते हैं उसको x डिस्टेंस पे दोनों को रखा गया है। चार्ज कितना है, एक के ऊपर q है तो दूसरे के ऊपर 2q। मान लिया एक के ऊपर चार्ज q है तो दूसरे पे 2q। आप पढ़िए एक बार, बोल रहा है कि एक का चार्ज दूसरे का डबल है, इसीलिए q एंड 2q हम लोग प्लेट कर लिए हैं। अब तो F इक्वल टू कितना दे दिया है फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में F इक्वल टू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। दैट मीन्स यहां पे F का वैल्यू दे दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन, और राइट साइड में क्या हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q इंटू 2q बाय x स्क्वायर। दैट मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q स्क्वायर बाय x स्क्वायर। चलिए इक्वेशन नंबर 1 इसको हम लोग प्लेट कर लिए। सेकेंड अब बोल रहा है जब इसको थोड़ा और आगे खिसका देते हैं, मतलब यहां तक ले आते हैं, इसको उठा के हम यहां ले आए हैं, कितना आगे 10 सेंटीमीटर अपार्ट और 10 सेंटीमीटर आगे ले आते हैं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर, बार बार बता रहा हूं, देखिए न्यूटन में है, मतलब ऐसा यूनिट है तो इसे हम सेंटीमीटर में नहीं ले सकते, मीटर में लेना पड़ेगा। मीटर हो जाएगा 10 बाई 100, दैट मीन्स 1 बाई 10 मीटर। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई 10 डिस्टेंस। तो अगेन इसे मिटा रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, तो फिर से अब की बार फोर्स कितना होगा, फोर्स दिया हुआ है हमारा, देख लीजिए 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q इंटू 2q बाय x प्लस 1 बाई 10 का होल स्क्वायर। और यहां से क्या मिलेगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q स्क्वायर बाय x प्लस, इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं 0.1 स्क्वायर। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब हम लोग 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या मिलेगा, देखिए डिवाइड करेंगे इसको तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, थोड़ा जल्दी करता हूं इसको, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए क्योंकि आपका एक एक पल कीमती है। देखिए तरक्की वही करता है जो समय की कीमत को समझता है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं, समझ गए, लाइक कर दीजिए फिर। चलिए नेक्स्ट, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, यहां से 2q स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, ये देखिए ऊपर चला आएगा और ये नीचे खिसक जाएगा। यहां पे क्या होगा, यहां पे ये 10 टू द पावर माइनस 10 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, तो माइनस 3 और 4 कितना होगा 10, तो 10 इंटू 2 20। नहीं समझ में आया मैंने क्या कहा, कुछ नहीं कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेटर ही यूज कर लो बेटर रहेगा। 10 टू द पावर माइनस 4 ऊपर गया तो 10 टू द पावर 4 माइनस 3 4 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 1 बचेगा, दैट मीन्स 10 इंटू 2 20। चलिए अब यहां पर जाएगा x प्लस 0.1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये कट के आएगा 4, यानी हम लोगों को मिलेगा 4 इक्वल टू x प्लस 0.1 बाय x का होल स्क्वायर। चलिए स्पेस तो इधर बचा नहीं, इस तरफ देख लेते हैं, तो यहां से हमें क्या मिलेगा
ये स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, तो यहां से हमें मिलेगा 2 इक्वल टू एक्स प्लस 0.1 बाई एक्स। ये 2 का स्क्वायर था और ये x प्लस 0.1 बाई एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दिए हम लोग, तो बचेगा ये। खैर जब भी स्क्वायर कैंसिल करते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, तो माइनस हम लोग यहाँ ले नहीं सकते हैं क्योंकि x का वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम लोग माइनस प्लस को यहाँ पर नेग्लेक्ट किए हैं, डायरेक्ट इसे हम लोग लिख दिए। तो यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 2x इक्वल टू एक्स प्लस 0.1। देयरफॉर यहां से हमें 2x माइनस एक्स, दैट मीन्स x इक्वल टू मिल गया 0.1। तो ऑरिजिनल डिस्टेंस हमारा कितना आया, 0.1 सेंटीमीटर। अब इक्वेशन नंबर 1 में इसे पुट कर देते हैं इस वैल्यू को, तो हम लोग हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q स्क्वायर बाई 0.1 स्क्वायर, और यहां से हमें 2q स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये सब इस तरफ आ जाएगा, यानी 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू, अच्छा एक सेकेंड, इसका काम बाद में करते हैं, थोड़ा रहने देते हैं अभी। इसका वैल्यू हम लोग 9 इंटू 10 टू पावर 9 पुट करेंगे इंटू 2q स्क्वायर बाई 0.1 होल स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग, इक्वल टू ये 9 इंटू 10 टू पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, और ये 2q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 0.1 का स्क्वायर, इस 0.1 का स्क्वायर की जगह हम लोग 10 टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, ये इधर आ गया, तो अब देखिए इधर ये 90/6 और ये माइनस ऊपर चला जाएगा -3, तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू 10 टू द पावर 12, और ये -2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, तो यहां से हमें मिल जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 9/4 इंटू 10 टू द पावर 14, तो देयरफॉर q इक्वल टू क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अगेन हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस का सिंबल नहीं दिए हैं, क्यों, क्योंकि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव में ही होगा, कभी भी माइनस में वो नहीं हो सकता है। चलिए, तो q इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोगों को, यहां से q इक्वल टू मिल जाएगा हम लोगों को, अच्छा एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ मुझसे, q स्क्वायर ये 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 होगा, अरे यार थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए मिटा दिया हमने, तो अब तो यहां से ओरिजिनल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। क्या था इक्वेशन नंबर 1, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर के प्लेस पर 0.1 का स्क्वायर, और तो यहां से इसको इस साइड लिख लेंगे 1/4 पाई, रहने देते हैं इस तरफ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 इंटू 10 टू पावर 9, हमें इसका वैल्यू पता है पहले से, इंटू 2q स्क्वायर बाई ये 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 2। नाउ तो यहां से 2q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 2, राइट, दैट डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 भी इधर ही भेज देते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, चलिए 2 कैंसिल कर देते हैं दोनों तरफ से,
तो 10 टू पावर -3 और 10 टू पावर 2 कितना हो जाएगा ये? एक सेकेंड, 10 टू पावर -2 होगा तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -5 और ये 10 टू पावर 9 ऊपर गया तो 10 टू पावर -9 तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -14 बाय 9। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 10 टू पावर -14 बाय 9। अगेन प्लस माइनस नहीं देंगे क्योंकि Q कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, Q का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेचर हो सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो Q का वैल्यू जब भी निकालेंगे तो उसको हम लोग प्लस में ही लेंगे, पॉजिटिव में ही लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। नेक्स्ट, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से 10 टू पावर -14 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 टू पावर -7 और ये 9 का हो जाएगा 3, यानी ये हम लोग को मिल गया है 1/3 इंटू 10 टू पावर -7। 1/3 का वैल्यू 0.33 इंटू 10 टू पावर -7 तो देयरफॉर Q इक्वल टू हमें मिल गया 3.3 इंटू 10 टू पावर -8। ये था Q का वैल्यू, दैट मीन्स इस चार्ज का वैल्यू हमें निकल गया हमारा 3.3 इंटू 10 टू पावर -8। अब दूसरा चार्ज जो है 2Q, तो 2Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3.3 इंटू 10 टू पावर -8 दैट मीन्स 6.6 इंटू 10 टू पावर -8। तो दूसरा चार्ज हमारा क्या निकला है? 6.6 इंटू 10 टू पावर -8। तो इस तरह से दोनों चार्जेस भी हमारा हमने देख लिया यहाँ पे और डिस्टेंस भी हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए देखते हैं अब आज का हमारा तीसरा प्रॉब्लम। हमारा तीसरा प्रॉब्लम है 2 pitch balls of mass 10 milligram are suspended from the same point each by a silk fiber 50 centimeter long when equal and similar charges are given to them. They are repelled to a distance of 10 centimeter from each other. Calculate the charge on the either ball. 2 pitch balls है, एक पॉइंट पे लटकाया गया है कुछ इस प्रकार, राइट? दोनों इस तरह से होंगे। जैसे इसमें चार्ज दे देंगे ये रिपेल कर देगा एक दूसरे को और दोनों एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। माफ कीजिएगा, टेढ़ा हो जा रहा है, ये रहा। दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्ट करेंगे, सिमिलर फोर्स होगा क्योंकि दोनों में चार्ज सेम है। ये इसका था इनिशियल पॉइंट, यहां से दोनों कितना डिस्टेंस कवर कर लेते हैं? 10 सेंटीमीटर। तो ये 5 और ये 5 हो जाएगा मिडिल पॉइंट से। चलिए इसे हम लोग O कंसीडर कर लेते हैं, इसे A और इसे B और इसे हम लोग C कह रहे हैं। ये तो 50 सेंटीमीटर है, ये भी 50 सेंटीमीटर है। तो यहां से OA इक्वल टू 50 है, हम लोग OC निकाल लेते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से मिलता है 50 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो रूट अंडर 50 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 मीटर। ओके, नाउ अब हम देखते हैं आगे की चीजें इसके अंदर। देखिए यहां पे टेंशंस होंगे, किसी भी चीज को लटकाते हैं तो किसी तार से लटकाएं, किसी फाइबर से लटकाएं, किसी रस्सी से लटकाएं तो उसमें खिंचाव आएगा, उसे ही हम लोग कहते हैं टेंशन। तो ये टेंशन इस तरफ
ये टेंशन का डायरेक्शन और ये भी टेंशन का डायरेक्शन, क्योंकि इस तरफ खींचेगा इसको, इस तरफ काम करेगा। नाउ इस टेंशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब वेक्टर रिजोल्यूशन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा t cos थीटा। जब भी वेक्टर रिजोल्यूशन करते हैं तो जिसके साथ एंगल बनाता है जो उसका कंपोनेंट, उसे हम लोग कहते हैं t cos थीटा, और जो एंगल नहीं बनाता है वो t sin थीटा। वेक्टर रिजोल्यूशन आप एक बार अच्छे से पढ़ ले कहीं जाके, या इंतजार करें कुछ दिन का, मैं वेक्टर के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, उस टाइम आप समझ लीजिएगा कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। फिलहाल अगर आप नहीं जान रहे हैं तो इतना याद रखिए, दो कंपोनेंट में हम लोग किसी भी फोर्स को रिजॉल्व कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जिसके साथ एंगल बन रहा होता है, ये थीटा एंगल बन रहा है इसके साथ, जिसके साथ एंगल बन रहा होता है वो कॉस थीटा हो जाता है, और जिसके साथ नहीं बन रहा होता है वो साइन थीटा। इसके ऊपर देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा mg। तो देखिए यहां पर कौन किसके ऑपोजिट है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा। तो F इक्वल टू हमें मिलेगा t साइन थीटा, और mg इक्वल टू मिलेगा t cos थीटा। फिगर से देख के हमें समझ में आ रहा है। नाउ 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिलेगा हमें, F बाय mg इक्वल टू t साइन थीटा बाय t cos थीटा। t कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमें मिलेगा F इक्वल टू mg tan थीटा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा मिटाऊंगा। नाउ अच्छा, ये F का वैल्यू यहां से क्या होगा, इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2, दोनों तो सेम है तो Q इंटू Q, दैट मीन्स Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर, इसका स्क्वायर, दैट इक्वल टू mg। m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू यहां गिवन है 10 मिलीग्राम, दैट मीन्स 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 किलोग्राम। एसआई सिस्टम में मास का यूनिट होता है किलोग्राम, तो 10 मिलीग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू जी का वैल्यू 9.8, और tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो tan थीटा का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। एक सेकंड, यहां एंगल कहां बन रहा है, एंगल ये थीटा है, तो ये इधर भी थीटा होगा। एंगल जिसके साथ बनेगा वो बेस, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5/5, तो सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/100, और ये हो जाएगा रूट अंडर 50 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बाय 100। ऊपर लिख रहा हूं अब मैं, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर, दैट डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर मींस 10 टू द पावर माइनस 2, दैट इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मींस 10 टू द पावर माइनस 5। ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अच्छा यहां ये 9.8 तो हो ही गया, इंटू 5 बाई
इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में तो आएगा 49.75 49.75 और सबको उधर भेज देंगे हम लोग तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा ये 10 टू द पावर -5 9.8 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 49 9.8 इंटू 5 होता है हमारा 49 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 49.75 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और ये 10 टू द पावर -2 ऊपर आ जाएगा। चलिए ये ऑलमोस्ट एक बार में कट हो रहा है, कैलकुलेशन के लिए हमको इसको काटना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट बराबर है। तो यहां बच जाएगा 1/9 दैट मींस q स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -7 10 टू द पावर 9 ऊपर गया तो 10 टू द पावर -9 टोटल मिला करके ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर -16। तो यहां से q इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर इसका निकाल लेंगे तो 1/3 इंटू 10 टू द पावर -8 और तो q इक्वल टू हमें मिल गया 0.33 इंटू 10 टू द पावर -8 यानी कि q इक्वल टू मिल रहा है 3 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -9। तो यूनिट क्या लिखेंगे इसका, कूलम। यही हमारा हो गया आंसर। तो समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो आप फिर से उसको आप बैक जाकर के फिर से आप इसको देख सकते हैं, 2 बार देख लीजिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट सम में। तो आइए देखते हैं हमारा प्रॉब्लम नंबर 4। ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है, 3 कॉर्नर पे 3 चार्जेस हैं, -10 कूलम +20 कूलम +10 कूलम। यहां पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट पॉइंट सी पे। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, उसकी फील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। तो क्या होगा अल्टीमेटली वो हम लोग यहां पे देख लेते हैं। देखिए जब भी इंटेंसिटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना होता है वहां पे हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करते हैं। तो पॉइंट सी पे अगर हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करते हैं तो हमें फोर्सेस की डायरेक्शन कुछ ऐसे मिलेंगे। सबसे पहले तो ये 10 सेंटीमीटर है चारों इसके साइड्स, तो डायगोनल का वैल्यू हो जाएगा 10√2, यह सभी सेंटीमीटर में ही है। ओके चलिए तो हम लोग अब फाइंड आउट करते हैं इंटेंसिटी। ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उसको ये इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा F1 दैट मींस फोर्स ड्यू टू पॉइंट ए। तो ये हमारा कैसे फाइंड आउट होगा, देखिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें अगर इसको फाइंड आउट करना है तो हमें इसको 2 वेक्टर्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वाला जो इसका कंपोनेंट है, सपोज कि एंगल यहां पर ये बना रहा है या जो भी हो, तो ये 45 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है दोनों तरफ। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, F1 का वैल्यू हो जाएगा F1 sin 45 डिग्री प्लस, माफ कीजिएगा, x की तरफ cos डिग्री, इसके साथ एंगल बना रहा है मान लेते हैं। तो F1 cos 45 डिग्री और F1 sin 45 डिग्री इस तरफ है,
ये दो वेक्टर इसको तोड़े, इस तरफ ये डायरेक्शन क्या है, ये हो गया माइनस आई कैप का डायरेक्शन। फिर से लिख लेता हूं इसको, माइनस ऑफ आई कैप, और ये हो जाएगा प्लस F1 साइन 45 डिग्री, डायरेक्शन माइनस ऑफ जे कैप। ये जे कैप का डायरेक्शन ऊपर होना चाहिए। आई कैप जे कैप क्या है, आई कैप है वेक्टर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में है, इसलिए माइनस आई कैप। ये वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड में नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए माइनस जे कैप। समझ आया? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के लिए मैं फिर से कहूंगा, आप एक बार वेक्टर बहुत अच्छे से देख लें, आपको समझ आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना याद रखिए कि जब भी हम लोगों को कोई क्वांटिटी निकालना होता है, ऐसा कुछ जो एक्सिस पे नहीं होता है, तीन एक्सिस होता है ना, एक्स वाई जेड, अगर एक्सिस पे कोई नहीं है, यहां वहां है, तो हम लोग इसको आई कैप जे कैप और के कैप इन सब में रिप्रेजेंट करके लिखते हैं। और वो कैसे संभव हो पाता है, तो उसको हम लोग पहले कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। तो ये हो गया, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, इसलिए ये F1 का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई, सब में F1 पहले कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2 माइनस ऑफ आई कैप एंड माइनस ऑफ 1 बाई रूट 2 जे कैप। ओके, नाउ F1 का वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F1 मींस इसका चार्ज, 10 बाई R का वैल्यू 10 रूट 2 बाई 100 स्क्वायर बाई 100 क्यूब, सेंटीमीटर में गिवन है, हम लोग पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में लिखेंगे तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। और ये 1 बाई रूट 2 माइनस ऑफ आई कैप एंड माइनस 1 बाई रूट 2 जे कैप। अब इसे हम लोग इस तरफ देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट मींस 9 into 10 to the power 9 into, ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं थोड़ा कम बोल रहा हूं, इस तरफ मुड़ के बोलने पे साउंड थोड़ा ज्यादा इको हो रहा है, तो आप देखते जाइए कैलकुलेशन। ये 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, जो कि ऊपर चला जाएगा, 10,000 मींस 10 to the power 4, 10 का स्क्वायर 100, रूट 2 का स्क्वायर 2 इंटू ये माइनस ऑफ रूट 2 आई कैप माइनस ऑफ रूट 2 जे कैप। नेक्स्ट 10 टू द पावर 5 हो गया, तो 9 इंटू 9, 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 10 और 4, 10 टू पावर 14, और फिर 100 मींस 10 टू पावर 2, तो ये कैंसिल होकर के टोटल आएगा 10 टू द पावर 12 बाई 2 इंटू माइनस ऑफ 1 बाई रूट 2 आई कैप माइनस ऑफ 1 बाई रूट 2 जे कैप। मैंने इसे कैलकुलेटर में पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो वैल्यू कुछ इस प्रकार आनी चाहिए, ये मेरा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया हुआ है, आप लोग इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ एक्सप्रेशन ऐसा आएगा। नेक्स्ट चलिए निकालते हैं F2, दैट मींस फोर्स ड्यू टू बी, तो इस यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन इस तरफ होगा F2 का, सिंपल है एकदम, सिर्फ y एक्सिस की तरफ ये जा रहा है, तो वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो F2 इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 20 कूलम है, तो 20 बाई r स्क्वायर, दैट मींस 100, 10 का स्क्वायर दैट मींस 100, ये हो जाएगा जे कैप। अगर इंटेंसिटी में अगर प्रॉब्लम हो रहा है आपको, इंटेंसिटी का फॉर्मूला बता देता हूं, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r स्क्वायर, ये होता है फील्ड स्ट्रेंथ जब भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो आप पिछले वीडियोस देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर से आते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ये 1 बाई 5 हो जाएगा,
माफ कीजिएगा, डिवाइडेड बाय 100 मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, स्क्वायर करके वो 10,000 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 4 ऊपर आ जाएगा। तो ये टोटल हो गया हमारा 18 इंटू, यहां से 2 बचेगा, 18 इंटू 10 टू द पावर 12, ये न्यूटन। अच्छा, जे कैप भी है साथ में, जे कैप न्यूटन, यहां भी हम लोग न्यूटन लिख देते हैं। चलिए F3 भी इसी प्रकार निकलेगा, कितना, F3 मतलब ये, इसका डायरेक्शन इस तरफ, तो F3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो थोड़ा फास्ट करता हूं, टाइम ज्यादा लग रहा है। एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, मतलब आई कैप, तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू ये 100 का स्क्वायर 10 टू पावर 4 ऊपर आएगा, तो ये टोटल 10 टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 100 आई कैप कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 12 आई कैप न्यूटन। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें F1 का वैल्यू, F2 का वैल्यू और F3 वैल्यू का, F3 की वैल्यू का। चलिए, तो ये दो फोर्सेस इधर है, तो नेट फोर्स किधर होगा, इस तरफ, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब भी दो ऐसे वेक्टर्स दिखेंगे हमें, तो उसका रिजल्यूशन, उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो बीच से जाएगा। तो ये हो गया हमारा नेट फोर्स F। चलिए उस F को हम लोग अब फाइंड आउट करते हैं। तो F इक्वल टू हो जाएगा, F1 इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। पूछेंगे ये कहां से आया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बता चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में, आप देखिए जाकर उसे। नेक्स्ट, तो F1 का वैल्यू क्या था हमारा, -3.18 आई कैप -3.18 जे कैप। F2 का वैल्यू 18 जे कैप और F3 का वैल्यू 9 आई कैप। आप कहेंगे 10 टू पावर 12 कहां गया, एकदम कॉमन लेके हम लोग बाहर निकाल देंगे, क्योंकि तीनों में है, बार बार क्यों लिखें। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5.82 आई कैप और प्लस 14.82 जे कैप इंटू 10 टू पावर 12 न्यूटन। तो चलिए, हमारा ये हो गया F का वैल्यू, दैट मीन्स यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा उसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। अब डायरेक्शन भी देख लेते हैं। डायरेक्शन का फॉर्मूला भी हमें पता है, जो कि होगा tan थीटा इक्वल टू, देखिए जो जे कैप का वैल्यू रहेगा डिवाइडेड बाय आई कैप का वैल्यू, मतलब वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस होता है ना हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा 14.82 बाय 5.82 इंटू 10 टू पावर 12। लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कट जाएगा, फिर भी लिख देता हूं। tan थीटा इक्वल टू निकल जाएगा 2.54, तो इसको जब थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2.54, जो कि आएगा 68 डिग्री 34 मिनट। तो चलिए, हमारा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से फाइंड आउट हो गया है। ये रहा उसका वैल्यू और ये रहा उसका कितना वो एंगल बना रहा है। ये एंगल बना रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। सपोज थीटा एक्स एक्सिस के साथ जो वो एंगल बना रहा है वो है, ये रहा थीटा। तो ये है हमारा। अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रॉब्लम नंबर 5 में। तो प्रॉब्लम नंबर 5
पीछे बोर्ड पे आप देख सकते हैं, एक बार आप पढ़ लें इस क्वेश्चन को। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.2 मीटर। पूछ रहा है कि इसके लाइन में, इस लाइन में ऐसा कौन सा जगह पर हम लोग चार्ज को रखेंगे कि उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। चार्ज रखेंगे मतलब कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लोग रखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब भी कुछ पूछता है तो हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही कंसीडर करते हैं। मतलब समझाता हूं, ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है। हम लोग को एक चार्ज रखना है इस लाइन पे जो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेते हैं तो हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर इस लाइन में इन दोनों के बीच में कहीं भी रखेंगे तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर वो फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर देगा और ये इसको रिपेल करेगा। इस तरफ रखेंगे तो इसका देखिए वैल्यू ज्यादा है, ये उसको रिपेल करके भगा देगा। तो पॉसिबल है राइट साइड में रखना। तो सपोज एक पॉइंट है P जहां पे हमने उस चार्ज को रखा है जो कि इससे x डिस्टेंस पे है। इस हालत में ये उस पे इस तरफ फोर्स एक्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा F1 और ये उस पे इस तरफ फोर्स एक्ट करेगा, दैट मींस रिपेल करेगा। तो ये हो गया हमारा F2। अब देखिए नेट फोर्स जो है वो 0 है, दैट मींस F1 और F2 क्या है हमारा इक्वल है, राइट। तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, F1 इक्वल टू F2। F1 का वैल्यू क्या होगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर -11 डिवाइडेड बाय कहने का मतलब है F इक्वल टू होगा F1 प्लस F2 इक्वल टू 0, क्योंकि कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो नेट फोर्स क्या है 0 है। तो यहां पे F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 2.7, माफ कीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2.7 इंटू 10 टू द पावर -11 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दैट मींस x का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू F2 का वैल्यू ये होगा। अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होगा इस तरफ है, दैट मींस माइनस ऑफ i कैप और ये प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10 टू द पावर -11 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ का ये 0.2 प्लस x, दैट मींस x प्लस 0.2 स्क्वायर। चलिए तो ये हमारा हो जाएगा दैट इक्वल टू 0, माइनस ऑफ आई कैप है इसको हम लोग उधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस, दैट मींस ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -11 डिवाइडेड बाय x प्लस 0.2 स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2.7 इंटू 10 टू द पावर -11 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। दोनों तरफ से ये हम लोग कैंसिल कर देंगे, 10 टू द पावर -11 भी हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो हम लोगों को यहां से मिलेगा ये, हम लोग इसको इस तरफ ले जाते हैं तो मिलेगा 5/2.7 इक्वल टू x प्लस 0.2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। चलिए इस तरफ से जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू, इसका स्क्वायर अगर इधर आ गया तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा वो
माइनस क्यों नहीं लिया हमने, ये मैंने पिछले प्रॉब्लम्स में बता दिया है। नेक्स्ट, इसका अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करें कैलकुलेटर में तो आएगा 1.36। तो हम लोग को मिलेगा x प्लस 0.2 इक्वल टू 1.36x, और तो यहां से हम लोग को होगा x 1.36x माइनस x इक्वल टू 0.2, दैट मीन्स 0.36x इक्वल टू 0.2, x इक्वल टू 0.2 बाई 0.36, दैट इक्वल टू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो आएगा 0.556। जी हाँ, तो हमारा ये रहा डिस्टेंस 0.556 मीटर। तो हमने आज 5 सम सॉल्व किया। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो 5 सम्स हमने सॉल्व किया आज। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। साउंड की थोड़ी सी दिक्कत आज भी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जल्दी से इसको लाइक कर दो भाई, शेयर भी आप जरूर करो। सब्सक्राइब नहीं करने जैसा कि कोई पाप किया हो आपने अगर, तो भैया सब्सक्राइब करके वो पाप धो लो आप। और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आपको कहाँ दिक्कतें आ रही है, ये आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता दो, या फिर हमें व्हाट्सएप करो इस नंबर पे। तो चलिए अब इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। मिलूंगा जल्दी ही आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।